आज हम बैठे हैं नालागढ़ अस्पताल में संयोग गुप्ता जी से, और इनसे हम खासकर बात करेंगे कि ये जो ऑर्थोपेडिक्स की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अमूमन देखा जाता है कि ऑर्थोपेडिक की जो प्रॉब्लम है वो वैसे तो देखा जाए खासकर 40 के अबव्स जो हो जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हड्डियों में जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो आनी शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल की जनरेशन का देखा जाए तो अब एज कोई लिमिट नहीं है इसमें, इस डिजीज़ के लिए। हमने कई बार देखा है कि नौजवान बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ऑर्थोपेडिक की आनी शुरू हो गई है। तो इसी बारे में बात करेंगे कि डॉक्टर साहब से कि भी क्या कारण है, क्या हम लोगों के खाने पीने में कुछ ऐसी कोई कमी है, या हम लोग जो डाइट्स जो इस वक्त ले रहे हैं क्या हम लोग सही तरह से डाइट्स फॉलो नहीं कर रहे। तो कारण क्या है कि भी छोटे छोटे नौजवान बच्चों में भी जो है इस तरह की जो है वो बीमारी आनी शुरू हो गई है। सबसे पहले तो सर आपका नमस्कार है सर इंडियन न्यूज़ में। नमस्कार सर सबसे पहले तो ये हम शुरुआत इसी से करेंगे कि देखा गया है कि सर 40 अबव्स हम मानते हैं कि कैल्शियम की कई बार जो है वो कमी हो जाती है और उससे जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हड्डियों में, कहीं पर जोड़ में जॉइंट्स पेन हो गए या अदर प्रॉब्लम्स आ गई। अब नौजवानों को भी जो है इस तरह की प्रॉब्लम हमने देखा है कि आ रही है, तो क्या कारण है सर? क्या डाइट शेड्यूल हम लोग सही नहीं ले रहे हैं? हाँ जी, इसका जो प्रॉब्लम जो है आजकल न्यू बॉर्न से ही शुरू हो जा रही है। जैसे हम कई प्रॉब्लम्स हैं, क्लब फुट हुआ और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, ये नौजवानों में भी आने लग गई है। ऐसे ही बुढ़ापे में जोड़ घिसने शुरू हो गए हैं, हमारे जो कूला हो गया, यहाँ पे घुटने हो गए, ये सब के सब। तो ये हमारी प्रॉब्लम इसमें ये रहती है कि हमारी कैल्शियम की कमी रहती है, विटामिन डी की कमी रहती है। हम आजकल धूप में नहीं बैठते, अंदर बैठ के काम करते हैं, तो कोशिश करो धूप में बैठो, हल्का व्यायाम एक्सरसाइज करो जी। और खाने में जितनी कैल्शियम रिच चीज़ें हैं, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हुए, मखाने हुए, ये सब आप नियमित सेवन करो, है ना। तो उससे क्या होगा कि विटामिन डी की कमी पूरी होगी और बोन की जो कमज़ोरी है वो भी पूरी हो जाएगी। और ऐसे कई जैसे ग्रीस बनाने की अखरोट खाओ, ये करो, तो बुढ़ापे में ग्रीस भी कम भी सही है ना। सर एक जरूरी मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप जरूर ये जरूर बताइए सर। देखिए आमतौर पे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो दवाइयाँ जरूर देते हैं, या अगर कोई बीमारी है एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज करने बताते हैं। एक कहीं ना कमी रहती है हम लोगों के डाइट शेड्यूल की। तो खासकर लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि हम क्या खाएं और किस तरह से हम अपना रूटीन वर्क रखें ताकि जो है हम ये बीमारी से दूर रहें। थोड़ा सा आप जरूर ये बताइए कि किस तरह का डाइट जो है हमें लेना चाहिए सर। इसमें प्रॉपर मतलब एक बैलेंस डाइट रहनी चाहिए हमारी, और उसके साथ साथ सुबह जैसे आप उठ जाएं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, सैर करें, है ना। उसके बाद फिर आप सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मखाने या दूध और फ्रूट्स और हरी सब्जियां वगैरह खाएं जरूर, है ना। दूसरा, आप कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर ना डालें, उससे आपकी फ़ैट तो बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट फैट से फैट बढ़ता है, लेकिन उससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती हैं। तो आप जो है दालें हुई, उसमें प्रोटीन आपको मिल जाता है प्रॉपर, और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, दही वगैरह जो है वो खाइए। सर कार्बोहाइड्रेट में जैसे आपने बोला ना करें तो क्या चीजें आती हैं कार्बोहाइड्रेट रोटी, में? पराठे। अच्छा, पराठे और तली चीजें मतलब तली हुई ज्यादा चीज़ें, हाँ जी हाँ। जी जी जी। क्योंकि इससे जो है बॉडी ऊपर से तो लगता है कि जैसे ठीक है, लेकिन अंदर से बॉडी कमज़ोर हुई होती है ना। तो बेसिकली बैलेंस डाइट करना है आपने, प्रोटीन भी पूरा करना है, कार्बोहाइड्रेट भी पूरे करने हैं, और मेन तो आपका जो है कैल्शियम और ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी पूरे करने हैं। तो बैलेंस डाइट के ऊपर हमारा जोर रहता है कि आप हर चीज़ को इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। सर कई डॉक्टर ये बोल देते हैं कि रात का खाना जो है वो लाइट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो आपकी तरफ से क्या सजेशन है कि रात का खाना है सर हमको किस तरह का खाना चाहिए? रात का खाना वैसे तो अवॉइड भी कर सकते हैं और कम खाएं, वो तो ठीक बता रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी बॉडी का अपना हिसाब होता है, तो आप अपने हिसाब से देखिए। मेन तो आपको है कि ये सारे न्यूट्रिशन आपको मिल रहे हैं और कोई भी ओवर ना जाए, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब अलग अलग डाइट होती है कि 12 घंटे खाया, 12 घंटे नहीं खाया। कुछ लोगों को ये सूट करता है, कुछ लोगों को करता है कि हम तीनों टाइम ही खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बैलेंस्ड खाएं, लेकिन आपकी ओवरऑल कैलोरीज जो है, प्रोटीन जो है वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो उससे फिर बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो और प्रॉपर कैलोरी प्रोटीन भी आ रहा है। बच्चे सर आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, या आप छोटे बच्चों की बात करिए कि +2 में या +1 में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो आजकल दूध, जैसे हम लोग पहले दूध या दही का सेवन करते थे वो नहीं सर कर पाते अभी, दूध से अवॉइड करते हैं। तो थोड़ा सा जरा उनको बताइए कि दूध सर कितना महत्वपूर्ण है हमारे। हम तो कहते हैं कि प्योर दूध बहुत ज़रूरी है। आजकल दूध वाले भी पानी मिला देते हाँ हैं। जी जी जी। तो उस वजह से पाउडर मिला हुआ पैकेट में जो है, पाउडर मिला हुआ दूध आ रहा है,
ये देखा जा रहा है। तो कोशिश करिए प्योर दूध वाले से लगवाएं, है ना, और उसका नियमित सेवन करें। और दूध बहुत ज़रूरी है, कम से कम यंग जो पॉपुलेशन है उनके लिए तो ज़रूरी है ही है। बुढ़ापे में चाहे कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कई के पेट में वो एंजाइम नहीं होती उसको डाइजेस्ट करने की, है ना? तो यंग तक तो आप ज़रूर लीजिए। और दूध का बहुत ही, अगर प्योर दूध लेंगे तो बहुत फ़ायदा है। चलिए ऑर्थोपेडिक उसमें हम आ जाते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि सर अमूमन कॉमन बीमारी जो है वो क्या लगता है कि कॉमन बीमारी जो है इस वक्त क्या चल रही है सर? कॉमन तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग है। मेन तो जैसे कमर में दर्द हो गया और सर्वाइकल हो गया, क्योंकि हम ज़्यादा ही झुक के काम करते हैं, वजन उठाते हैं, ज़्यादा देर टीवी मोबाइल देखते रहते हैं, और पढ़ाई भी जैसे बच्चे कर रहे होते हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा गर्दन में दर्द और नीचे जाता है। तो सर्वाइकल बहुत यंग एज में आने लग गया है ना। और दूसरा थोड़ा सा मेंसेस जब ख़त्म होने वाली होती है तब एज बड़े कम, तो तब जो है हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो जो वुमेन है उनकी भी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, तो उस वजह से उनको साथ में जोड़ भी घिस रहे हैं और साथ में हड्डियाँ भी कमज़ोर। तो बुढ़ापे में तो ये बहुत ही कॉमन आ गया। जी, मैं भी यही कहना चाहता था कि मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर मतलब 70% लेडीज़ ऐसी हैं जिनको सर कमर दर्द की और इस तरह की प्रॉब्लम, मतलब आप मानिए कि तकरीबन सबको है। तो क्या मतलब लेडीज़ को ही ऐसा, मतलब क्यों इतना ज़्यादा इफेक्ट? लेडीज़ का एक्चुअली हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं मेंसेस की वजह से। जी जी। तो मेंसेस में वैसे ही ब्लड लॉस होता है, उससे कमज़ोरी होती है। दूसरा फिर हार्मोन हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, और खासकर जब मेनोपॉज का टाइम आता है, जब बंद होने लगता है, तो बिल्कुल ही आपके जो हड्डियाँ मजबूत करने वाले हार्मोन है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसमें फिर स्पेशल दवाई चलती है, और साथ में ताकि वो हार्मोन भी पूरे किए जाएँ, और साथ में वो कैल्शियम भी दिया जाता है उस टाइम पे, क्योंकि वो कम होने का नेचुरली प्रीडिस्पोजिशन है। सर अगर कैंसर की बात की जाए तो देखिए हम लोगों को नॉर्मली जो है हम कई देखते हैं कि ब्लड कैंसर है या कहीं और कैंसर हो गया, लेकिन जो एक बोन कैंसर जिसको बोलते हैं वो भी बहुत जो है वो गंभीर बीमारी है। तो सर क्या शुरुआती लक्षण आते हैं और किस तरह से सर उसको प्रिपेयर किया जाए? शुरू में आपको जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं स्वेलिंग आई होती है ना। तो स्वेलिंग में आपने देखना है कि एकदम से स्वेलिंग बढ़ गई है कि स्लो स्वेलिंग आ रही है। अगर एकदम से बढ़ गई है तो कैंसर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ता है, और फिर उसके बाद उसका देखा जाता है हार्ड है, सॉफ्ट है। फिर अगर हड्डी से सस्पेक्शन होता है तो एक्सरे कराया जाता है कि हड्डी से आउट ग्रोथ तो नहीं हो रही है। अगर हड्डी से आउट ग्रोथ है तो फिर हम इसका MRI वगैरह कराते हैं, फिर बायोप्सी करते हैं उसका, उससे चेक हो जाता है कि अगर कैंसर है, फैलने वाला कैंसर है नहीं है, उस हिसाब से उसका फिर आगे इलाज हो जाता है। सर कैंसर पे एक आमूमन लोगों का माइंड सेट है, आपको क्या लगता है कि कैंसर सर ठीक हो सकता है? हाँ, कैंसर की स्टेजेस होती हैं। आजकल तो साइंस बहुत डेवलप हो गई है। अगर तो स्टेज 4 हो गया कि सब जगह फैल गया है, तो भी जो है आजकल मेडिसिन इतनी आ गई हैं कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा देती है। जैसे पहले 6 महीने में डेथ हो जाती है, अब तो 5-5 साल 7-7 साल भी लोग आराम से जी लेते हैं, जी रहे हैं। लेकिन ये कि उससे पहले की स्टेजेस तो काफ़ी रिकवर भी हो जाती है पूरी तरह से, अगर आप तो टाइम मतलब पे कोशिश कहने करें। का मतलब है लोगों को पता लग जाता है कि सर किस स्टेज पे हाँ, आप, ये यही बात है कि पहली स्टेज पे ऐसा कहते हैं कि पहली स्टेज पे अमूमन लोगों को पता नहीं लगता है, कुछ ज़्यादातर कैंसर कैंसर सेकंड स्टेज पे ही जो पता लगता है। तो क्या लगता है कि सर अगर पहली स्टेज में ही पता लग गया तो कितने चांसेस रहते हैं उसको? अगर तो प्राइमरी बोन ट्यूमर है कि मतलब बोन से ही शुरू हो रहा है वो, राइट। तो फिर आप अगर टाइम पे पता लग गया स्टेज 2 तो ऑपरेशन करके उसका आसपास सब क्लियर करके बचाया जा सकता है आराम से। लेकिन कई बार क्या होता है कि बोन में ट्यूमर होता है, वो होता किसी और कैंसर का है और फैल के बोन में आ जाता है, तो फिर वो स्टेज मतलब 4 पे पहुंच गया है, फिर आपका बहुत मुश्किल हो जाता है। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये लेंगे, सवाल तो नहीं है, आपसे जानकारी ले रहे हैं सर कि ये अमूमन देखा है कि सर मतलब 90% लोगों को घुटनों में दर्द, जैसे घुटना में जॉइंट्स पेन हो गई या अदर कहीं पर भी जो है पेन जो ज़्यादा होती है, तो आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये जो बीमारी हैं इससे सर कैसे बचाया जाए, और या कोई एक्सरसाइज है तो वो लोगों को थोड़ा सा अवेयर कीजिए प्लीज़। हाँ जी, इसमें जैसे अगर चोट नहीं लगी है या फिर देसी दवाई ना खाएं एक तो, है ना, और चोट ना लगी है, चोट से अपने आप को अवॉइड करें। चोट से जोड़ घिस रहा है फिर तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर नेचुरली एज के साथ कर रहे हैं तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज रखिए, और साथ में ये जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं नीचे घुटने के ऊपर वाली, उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो उससे क्या होगा कि घुटने पे जो है हमारा कम वेट पड़ता है और कम बोझ कम घिसता है चोट। जी जी। क्योंकि आप देखेंगे जैसे लेबर क्लास है, ये है, तो इनकी मसल्स बहुत अच्छी बनी होती हैं, तो इनका गोडे नहीं घिसते, उनके चाहे लिगामेंट भी टूट जाए फिर भी वो पूरा काम करते रहते हैं। जी जी। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारी जो आसपास की मसल है वो वेल बिल्ड रहे। तो प्रोटीन प्रॉपर लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए।
अब मुझे लगता है कि जो आम हमारी ज़िंदगी है, जैसे हम जी रहे हैं, हम देखते हैं कि सभी घरों में जो लेडीज़ है चाहे जेंट्स हैं, तो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज पे जोर लेते नहीं हैं। हाँ, अमूमन जो घरों का काम है वो जरूर करते हैं, लेकिन एक तरह की एक्सरसाइज जो पर्टिकुलर करनी होती हाँ जी, हाँ है, जी। मुझे लगता है कि हम इससे जो है अभी दूर हैं। दूर हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह की एक्सरसाइज करें तो क्या इन बीमारियों से फायदा होता राहत है। मिल सकती है सर? हाँ जी, हाँ जी, अगर रेगुलर आप थोड़ा योगा करें, सूर्य नमस्कार हुआ, बाकी थोड़ा दंड वगैरह जो होते हैं जिससे आपकी मसल्स बन जाती हैं, तो उससे काफ़ी आराम रहेगा। नियमित रूप से करना होगा, लेकिन रोज का चाहे आधा घंटा ही करें, है ना? नियमित रूप से नियमित करें। रूप से करना है। चलिए, ये हमने बात करी थी यहाँ डॉक्टर सिंह गुप्ता जी से, और इसमें हमने जो जानकारी ली है कि जो ऑर्थोपेडिक की जो बीमारियां हैं उससे जो है वो आमतौर पे किस तरह से जो है वो बचा जा सकता है। और डॉक्टर साहब से बात करते हुए एक बात तो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही है कि कहीं ना कहीं हमें जो अपने आम जो जीवन हम जो जी रहे हैं, थोड़ा सा समय निकाल कर योगा और जो है एक्सरसाइज जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो बीमारियां हैं उनको आने से पहले ही हम जो है तुरंत जो है उसे रोक सकें। अपने सहयोगी मोहम्मद रफ़ी के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए अजय रतन।